नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। जाना था दरभंगा और पहुंचा दिया पटना, वाह रे स्पाइस जेट। स्पाइस जेट की कहानी शुरू हो गई। वही कुहासे और सर्दी के मौसम में एक बार फिर से फ्लाइट कैंसिल होने लगी, डाइवर्ट होने लगी। कैंसिल नहीं कर रहे हैं फ्लाइट, क्योंकि कमाई बहुत ज़्यादा है। इसलिए दरभंगा वाली जो फ्लाइट है मुंबई से आने वाली, उसको पटना डाइवर्ट करके वहाँ पर यात्रियों को छोड़ दिया गया और उनसे कहा गया कि आपको जैसे जाना दरभंगा जाइए। ये स्थिति शुरू हो गई है एक बार फिर से दरभंगा एयरपोर्ट पर। और मुंबई से जाना था दरभंगा, पहुंच गए पटना और फ्लाइट से उतरते ही आग बबूला हो गए यात्री। देखिए ये सब यात्री पटना में बवाल इन्होंने काटा, क्योंकि इन्हें पटना में उतार दिया गया, जाना था दरभंगा। और इन्हें ये पहले अगर बता दिया जाता तो शायद इनकी परेशानी बच सकती थी। लेकिन कमाना है, पैसा लेना है, बुकिंग हो चुकी है, पैसा कमाना है, मोटा मुनाफा लेना है, इसलिए इन यात्रियों को जो है वो परेशान किया गया। और मुंबई से दरभंगा ये फ्लाइट जाने वाली थी, लेकिन पटना पहुंच गई और एयरपोर्ट पर आग बबूला, यात्रियों ने हंगामा काट दिया। ये SG 115 नंबर की फ़्लाइट थी जो मुंबई से दरभंगा के लिए उड़ान भरना था, लेकिन 3 घंटे ये देरी से टेक ऑफ हुई। और पता था कि मौसम ख़राब है, और शाम में ये लोग को पता लगा कि पटना पहुंच गए हैं। तो ये स्थिति है पटना की, दरभंगा की, कि मौसम ख़राब होने की वजह से हवाई यातायात दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सका। और ये एक बार फिर से शुरुआत हो गई है इस तरह की चीज़ों की। तो हर साल हो रहा है, 2020 से लेकर अब तक हो रहा है। और आपको बता दें कि 24 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार द्वारा मिल गई है, बावजूद इसके ILS पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। और इसका नतीजा है कि स्पाइस जेट जो है मनमाने तरीके से फ़्लाइट ऑपरेट कर रही है। दरभंगा में भी हंगामा हुआ, दरभंगा में भी यात्रियों ने बवाल काटा, क्योंकि वहाँ से भी फ़्लाइट जो SG 116 जानी थी वो नहीं जा पाई। और यात्रियों ने, एक यात्री हैं शिवम मिश्रा, उन्होंने लिखा कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर बोर्डिंग फ्लाइट इज़ कैंसिल्ड, यानी पहली बार ये फ़्लाइट कैंसिल हो गई बोर्डिंग के बाद। और सीनियर सिटीजन, इन्फेंट जो बच्चे हैं वो सब सफ़र कर रहे थे, उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट सब सफ़र हुए। और उन्हें 1.5 घंटे पहले बताया गया डिपार्चर की कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो सुनिए क्या वीडियो उन्होंने शेयर किया है। तो ये तो होना ही था जब ILS नहीं लगाएंगे और कोहरे और सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। लेकिन केंद्र सरकार को, उड्डयन मंत्रालय को इससे कोई मतलब नहीं है, उड्डयन मंत्री को कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो संसद में भाषण देते हैं, लेकिन यहाँ पर आने की उनकी जहमत नहीं उठाते। और आपको बता दें, राज्य सरकार के मंत्री जो वो साफ साफ कह चुके हैं कि 24 एकड़ दे दिया गया ILS के लिए, तो क्यों नहीं अब तक टेंडर जारी हुआ। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। नया टर्मिनल बिल्डिंग बने, ट्रेलर बिहार सरकार 24 एकड़ जमीन दौड़ दिल और 31 मार्च तक जो बचल जमीन छे 54 एकड़, 78 एकड़ जमीन, ये 300 करोड़ से बेसी रुपया का जमीन छे से बिहार सरकार 2023 24 एकड़ दौ दिल के और 2023 मार्च तक सब जमीन भारत सरकार को दौ देते और अभी वाला समय में बड़का टर्मिनल। तो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से काम कर दिया, तो केंद्र सरकार की तरफ से इसमें डिले क्यों हो रहा है। तो अभी हाल ही में जो एयरपोर्ट के डायरेक्टर नए सत्येंद्र झा आए हैं, उनकी तरफ से जो है कहा गया है कि ये फरवरी में शुरू हो जाएगा। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो पदाधिकारी वो मिले थे डायरेक्टर साहब से हवाई अड्डे पर, और हवाई अड्डे के विकास को लेकर उन पर चर्चा की थी और नई फ़्लाइट के संचालन का आग्रह किया था। हालांकि नई फ़्लाइट फ़िलहाल संभव नहीं है, क्योंकि जगह की कमी है और फ़्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। तो सत्येंद्र झा के हवाले से कहा गया था कि एक एजेंसी को काम दिया गया और फरवरी से काम शुरू हो जाएगा और इसे 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसी डेडलाइंस दी गई हैं, लेकिन ये जो डेडलाइन दी गई कि फरवरी में शुरू हो जाएगा ILS का काम और 6 महीने के अंदर इसे पूरा कर लिया जाएगा, ये देखना भी बाकी। लेकिन फिलहाल तो 24 एकड़ जब दे दिया गया है, तो इसमें टेंडर में देरी क्यों हो रही है, बिहार सरकार का यही कहना है, बिहार सरकार के मंत्री का कहना यही है। और सबसे बड़ी चीज़, जो उड्डयन मंत्री हैं, जो लगातार दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर तारीफों के पुल बांधते हैं संसद में, और उन्होंने कहते हैं कि नंबर 1 एयरपोर्ट है उड़ान स्कीम में। तो इस एयरपोर्ट की दिशा को सुधारने के लिए उन्होंने अब तक यहाँ का दौरा क्यों नहीं किया, यहाँ आकर के उन्होंने क्यों नहीं समस्याओं को समझा कि यहाँ की दिक्कत क्या है। और यहाँ पर हर साल जब इस सीज़न में फ़्लाइट कैंसिल होती है, यहाँ पर दिक्कतें आती हैं, फ़्लाइट को डाइवर्ट किया जाता है। स्पाइस जेट की मोनोपोली को क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा है, यहाँ पर फ़्लाइट का किराया जो है वो मनमाने तरीके से वसूला जा रहा है, फ़्लाइट जो है ऑपरेट की जा रही है मनमाने तरीके से। अगर मौसम ख़राब है तो भी जो है कोशिश की जाती है कि इसको चलाया जाए और एक रिस्क दिया जाता है यात्रियों के लिए। एक स्थिति ऐसी बना दी जाती है कि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें कहाँ उतार दिया जाएगा। तो यही स्थिति शुरू हो गई है और ये देखना होगा कि इसका इस सीज़न में ख़त्म होता है, यानी कि अभी तो शुरुआत हो गई है। अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि और इस बैड टू वर्स्ट होता है या कुछ सुधार होता है या नहीं। फिलहाल तो स्थिति जो है
शुरुआत हो गई है कि यहाँ पर इस साल भी ऐसी स्थिति रहने वाली है और आगे अगले साल अब देखना होगा कि इसका जो निदान होता है या नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।